मगध सम्राट, आज ही के दिन कृष्ण का जन्म हुआ था। पूछिए इन दोनों से। रानी देवकी, हम तुम्हारे पिता समान। मगध सम्राट, आप तो सिर्फ मेरे पिता जैसे हैं, परंतु मथुरा नरेश कंस तो मेरे भाई हैं। फिर भी मुझे अपने पति के साथ कारागृह में जीवन बिताना पड़ रहा है। मैं कोई अकेली ऐसी स्त्री नहीं हूं जिसने 8 बच्चों को जन्म दिया है। मेरी जैसी कई माएं हैं जिन्होंने 8 बच्चों को जन्म दिया है, और वो सब के सब सकुशल हैं, सब के सब प्रसन्न, सब के सब सुखी हैं। मगध सम्राट, इनकी बातों पर और इनके आंसुओं पर मत जाइए। पूछिए इनसे, पूछिए कि कृष्ण इनकी 8वीं संतान है या नहीं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कंस कि कृष्ण हमारा बेटा है या नहीं? तुमने हमारे हर पुत्र की हत्या कर दी है। तुमने मथुरा के आसपास के गांव के अनगिनत बच्चों की हत्या कर दी है, जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। तब तो तुम्हें ना हमारा आक्रोश सुनाई दे रहा था, न उन माताओं का जिनकी गोद से उनके बच्चे छीनकर तुमने उन्हें मौत दे दी। इस पापी चाणूर की सहायता से। तब तो तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई कंस। जो बच्चे विरोध करने के लिए अपने हाथ पैर चलाने की शक्ति में रखते, उनको भी तुमने मार दिया कंस। और अब तुम स्वयं मृत्यु से बचना चाहते हो। तुम तो मरोगे कंस, अवश्य मरोगे। तुम चाहे कृष्ण को मारकर अपने आप को अमर समझ लो कंस, किंतु तुम भी मरोगे। मृत्यु तुम्हें भी आएगी। वसुदेव जी, क्षमा करना महारानी केशनी, किंतु इतने पाप करने के बाद भी यदि पापी अमर हो गया तो ईश्वर पर कौन भरोसा करेगा? ऐसे पापी दुराचारी को मृत्यु मिलनी ही चाहिए। तभी तो सब मानेंगे कि ईश्वर है, परमेश्वर का अस्तित्व है। वसुदेव! स्वामी पिताश्री, चाणूर, लेके जाओ इन्हें यहां से। मेरे सामने कोई ईश्वर या परमेश्वर का गुणगान करता है तो मुझे बहुत क्रोध आता है। वसुदेव जी, लेके जाओ इन्हें। मैं भूल गया था मगध नरेश कि आप कंस के ससुर हैं। अर्थात आप भी कंस की तरह निर्बल, असहाय और बलहीनों पर अपने बल का प्रयोग करना अपना पुरुषार्थ मानते हैं। वसुदेव! नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, नहीं। माते चाणूर, अब वसुदेव जी को लेकर यहाँ से जाइए। अब जाइए वसुदेव जी, अब जाइए। कृपा करके चले जाइए, जाइए। मथुरा में संघर्ष चल रहा है, अधर्म और धर्म में, अनाचार और सदाचार में।
छोटे, तुम क्या सम्राट जरासंध के लिए संकेत कर रहे हो? हाँ भैया। नारायण नारायण प्रभु, क्या संकेत किया गया है जरासंध को? देवर्षि, यही कि अधर्मी, अनाचारी, चाहे कितना भी बलशाली या सामर्थ्यशाली हो, धर्म के सामने निर्बल ही होता है। नारायण नारायण। तुम दोनों यहाँ बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे हो। भैया, हम दोनों तो भैया वो क्या कहते हैं? छोटे, चर्चा सुना आपने? हम दोनों तो चर्चा कर रहे थे। बहुत हो गई चर्चा, अब उठो। कान्हा, तुम्हें अपने जन्म दिवस पर अपने मित्रों को भेंट देनी है ना? हाँ पिताजी, हम दोनों तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा, तो चलो। चलो।